हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को गणित का एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो कि देखिए एक एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी फिलहाल में हुआ है। तो अभी सवाल को बताने के बाद मैं उस एग्जाम का नाम आपको बताऊंगा। आपको सुनकर भी आपको खुशी होगा और आप थोड़े उत्साहित होंगे जरूर मैथ को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सवाल आपको देखने में बस कठिन लग रहा है, ऐसे सवाल मैं कई बार बता चुका हूँ। जो थोड़े से पुराने बच्चे होंगे वो ऐसे सवाल को लगभग कर लिए होंगे अगर मैं दे दूं तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को बस हल्का सा क्या बढ़ा दिया है। हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं करा रहा हूँ जिससे आप भी चीज़ों को समझिए कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है, यदि रूट के अंतर्गत छोटा कोष्ठक है, फिर 1 + 27/169 लिखा है, फिर आपका ब्रैकेट बंद है, बराबर का चिन्ह लगाए, फिर ब्रैकेट में 1 + x/13 ब्रैकेट बंद है, तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। यानी जो यहाँ पे x लिखा हुआ है इसी का मान आपको बताना है। प्रश्न काफ़ी इजी है, बस देखने में आपको कठिन लग रहा है। अब मैं इसको ध्यान से बताता हूँ, आप ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा। यहाँ पर जो पहले रूट का चिन्ह लगा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ। जो रूट का चिन्ह लगा हुआ है हम क्या करेंगे, इस तरह से रूट का चिन्ह बना लेंगे। रूट का चिन्ह बना लेंगे। रूट के अंतर्गत 1 + 27/169 लिखा हुआ है, जरा इस चीज को समझना। अगर हम 1 + 27/169 को देखें तो ये भिन्न की जोड़ की तरह आपको दिखाई दे रहा है। भिन्न का जोड़ हम क्या करेंगे, 169 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसके बाद प्लस कितना है, 27 है, तो प्लस हम इस तरह से क्या लिख लेंगे, 27 लिख लेंगे। ये रूट का चिन्ह इन सभी के ऊपर था तो इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे। अब हम इस तरह से बटे का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर 169 बटे में तो हम क्या लिख लेंगे, 169 लिख लेंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो अब हम रूट का चिन्ह पूरा नीचे तक करेंगे, क्योंकि ये पूरा नीचे तक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह इस तरह से लाएंगे। इधर जरा ध्यान से देखो, ये 1 + x बटे कितना है, 13 है, तो 13 का गुणा हम 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। इसके बाद प्लस कितना है, आगे x है तो हम प्लस क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। बटे का चिन्ह इस तरह से लगाकर नीचे 13 है तो हम क्या कर लेंगे, 13 लिख लेंगे। अब जरा एक छोटी सी बेसिक चीज को समझ लीजिए, आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या, 1 धन 27/169 था, 1 धन 27 बटे कितना था, 169 था। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, जैसे हमने 169 + 27/169 लिख दिया। इसको देखिए सॉल्व कैसे किया गया है, जरा इस चीज को समझ लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप क्या करिएगा, ये देखिए भिन्न का जोड़ है, आप बटे का चिन्ह लगाओ, इसके नीचे कुछ भी नहीं था आप 1 लिख लेना। 169 का गुणा हम 1 के साथ किए, 169 लिख दिए। फिर 1 का गुणा 27 के साथ हुआ तो 27 लिख दिए। अब देखिए हम हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 169 का गुणा 1 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। उसी तरह से हम इसको भी किए, जो हमारा 1 + x/13 था, 13 का गुणा हम 1 के साथ किए, कितना हुआ, 13 हुआ। आगे प्लस x था तो हम प्लस x लिखे। नीचे जब कुछ भी नहीं रहता है तो जो नीचे हर है, जैसे 13 है तो वही इन सब का हर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। रूट के अंतर्गत देखिए 169 + 27/169 है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आपका रूट के अंतर्गत आ जाएगा 169 + 27 करोगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। बटे में 169 है तो बटे में आप 100 इस तरह से 69 लिख लो। इधर बराबर आपका कितना है, 13 + x है, तो इधर हम 13 प्लस कितना लिखेंगे, x। बटे में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने इस टाइप का वर्गमूल निकालना आप सभी लोगों को सिखाया है। इस टाइप का वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया है, और ऐसे प्रश्नों को चेंज करके भी सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। जरा फिर से वही छोटी चीज़ सीखिएगा, आपके जीवन में बहुत लाभदायक होगा। जैसे ये इस तरह का जब भी प्रश्न है तो इसे हम तोड़ के इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे रूट के अंतर्गत हम ऊपर वाले के 196 लिख सकते हैं, इस प्रश्न को बटे का चिन्ह लगाकर। अब ये जो रूट है ये 196 के भी ऊपर है और 169 के भी ऊपर है, तो बटे इसी चीज को हम इस तरह से 169 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, रूट 196 का मान आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, आप अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, उसका गुणनखंड निकाल सकते हो।
और एक रूट 196 का मान कितना होता है, 14 होता है। तो इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे रूट के अंतर्गत 14 गुणे क्या 14 लिख सकते हैं, बातें समझ में आई। बटे का चिन्ह लाकर 169 का मान कितना हो जाएगा, रूट 169 13 इंटू 13 हो जाएगा। अब रूट के अंतर्गत जब दो सेम संख्या होती है ये रूट से बाहर आ जाती है, तो वही चीज अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करने। अब जब आपको समझ में आ गया है तो जरा फिर से ध्यान देना, यहाँ पर हम इसे जब सॉल्व करेंगे बराबर का चिन्ह हटा दो क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। रूट 196 का मान कितना होता है, 14 होता है, और यहाँ पर रूट 169 का मान कितना होता है, 13 होता है। बराबर का चिन्ह हम लाएंगे, इसके बाद 13 प्लस एक्स बटे 13 है, तो इधर हम लिखेंगे 13 प्लस एक्स बटे क्या लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। अब जरा चीज ध्यान दो, 14 बटे 13 है, इधर 13 प्लस एक्स बटे 13 है। जब भी ऐसे कंडीशन रहेंगे तो आप 13 से क्या 13 को काट सकते हो। मैंने काफ़ी बार कैलकुलेशन आपको सिखाया हुआ है, अगर आप ध्यान देते होगे तो आप इन चीज़ों को आराम से सीखते हुए चलोगे। इसीलिए जब भी आपको क्लासेस दी जाती हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लिखकर उसे जरूर देखा करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की चीज़ सीख लोगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे सब कुछ कट चुका है, ऊपर 14 बराबर कितना है, 13 प्लस एक्स है। सभी को पता है 13 इसके साथ प्लस में, अगर 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस कितना हो जाएगा, 14 माइनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इधर बराबर कितना बचेगा, एक्स बचेगा। 14 में से 13 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। तो सभी को पता है जिसका मान हम निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, जो मान आता है दाहिनी साइड रखते हैं। तो यक्स बराबर हम क्या लिख देंगे, यक्स बराबर हम 1 लिख देंगे। सभी को पता चल गया होगा कि ऐसे प्रश्न का जब सॉल्यूशन किए हम लोग तो यक्स का मान कितना आया है, 1 आया है। यानी इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आप सभी को ये प्रश्न समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ ये प्रश्न कहाँ पे पूछा गया था। ये प्रश्न जो आपका बिहार में प्राइमरी स्कूल का जो अध्यापकों की भर्ती होती है उसमें पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगर जो बच्चा इस प्रश्न को कर लिया होगा तो वो समझो कि वो उसका मैथ तैयार हो रहा है। आप ऐसे एग्जामों को क्रैक कर सकते हो, यानी आप टीचर बन सकते हो। तो डेली जब पढ़ाई किए रहोगे, बेसिक मैथ आपका तैयार रहेगा तो आप आराम से कर लोगे। अब इसी प्रश्न को जो मैंने इतने डिटेल में समझाया है, इसी प्रश्न को आप शार्ट तरीके से भी कर सकते हो। कब, जब आपको ये चीज़ आता रहेगा तभी आपका दिमाग काम कर पाएगा कि इसको हम शार्ट में कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो इसी प्रश्न को मैं शार्ट में बता देता, 169 को हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 196। 196 का यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है तो वर्गमूल हो जाएगा। 14 बटे कितना आ जाएगा, 13 आएगा, क्योंकि ये 169 है तो 14 बटे मान लो 13 आप लिख लिए। बराबर इधर आप फट से लिख दोगे कितना आ जाएगा, 13 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप मन ही मन 13 से 13 काट देते और इधर 14 में से 13 घटा देते, कितना आ जाता, 1। एक्स का मान 1 आ जाता। बस हल्का सा लिखने की आवश्यकता पड़ती, थोड़ा और आप ब्रिलियंट होते तो नहीं लिखने की आवश्यकता पड़ती। तो सबसे पहले आप अगर बेसिक चीज़ सीखते रहोगे तभी आप इन सारे कैलकुलेशन की जो शार्ट ट्रिक होती है उनको भी सीख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस वीडियो को इसीलिए समझाया जिससे हर एक बच्चे को थोड़ा चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जो कैलकुलेशन की मेन दिक्कतें होती हैं, कभी कभार कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को लेकर यहाँ पर समझाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। धन्यवाद।